हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं स्फेरिकल मिरर को लेकर, जो कि इसके पहले का प्लेन मिरर को हम लोग कवर किए थे। और प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशंस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि इमेज कैसे बनता है और कितना तरह का इमेज होता है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि दो तरह का इमेज, एक वर्चुअल इमेज और एक रियल इमेज। जहाँ पर एक्चुअल में काटे उससे बनता है रियल इमेज, और जहाँ पर काटता हुआ अपीयरिंग हो उससे बनता है वर्चुअल इमेज। जिसको कि रियल इमेज को हम लोग क्या होता है स्क्रीन पर उसको अपटेंड कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर अपटेंड नहीं कर सकते। ये सब पूरा डिटेल में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, ये सब आपको यूट्यूब पर इजीली वीडियो मिल जाएगा। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, और साथ ही साथ लगा देना है वेब्स क्लासेस, आपको इजीली मिल जाएगा क्लास 10th। तो ठीक है, तो आज हम लोग स्फेरिकल मिरर और उसके इमेज फॉर्मेशंस के बारे में जानते हैं। तो स्फेरिकल मिरर है क्या, तो पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो स्फेरिकल मिरर हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच वन पार्ट इज टू बी सिल्वर्ड और कलर, जिसका एक पार्ट क्या होगा, सिल्वर्ड होगा या कलर होगा। जैसे ये हम एक स्फेरिकल मिरर लिए, ऐसे हम बताते रहे स्फेरिकल मिरर सबको अपना लाइफ में देखा है, चारों तरफ स्फेरिकल मिरर देखने को कैसे सर, तो बचपन से देखते आ रहे हो। कलछुल देखा है घर पर, जिसमें खाना बनाया जाता है और उसमें दाल का तड़का लगाया जाता है। तो कलछुल जो देखे हो, तो कलछुल में ही आता है एक स्पेयर। तब स्पेयर में देखोगे तो यही स्पेयर होता है। तो स्पेयर का अगर हम लोग बात करें, इसमें स्पेयर का हम लोग बात करें तो हम इसका कोई इसका एक पार्ट हम लोग ले सकते हैं। और देखो, ये एक्चुअल में ऐसे दिखाने के लिए हम लोग दिखाते हैं, लेकिन ओरिजिनल में ये पार्ट होता है। यानी कि अगर इसमें देखेंगे तो हम लोग को दिखाई देगा कि इसका एक पार्ट कोई एक पार्ट, जैसे कि ये स्पेयर जो बना, ये स्पेयर ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो इसका कोई एक पार्ट क्या कर दिया जाएगा, सिल्वर कर दिया जाएगा। अब सिल्वर करने का दो तरीका है। अगर ये देखो, अगर हम इस पार्ट को अगर हम लोग सिल्वर करते हैं, इस पार्ट को हम लोग कौन सा पार्ट बोलते हैं, इनर पार्ट। अगर इनर पार्ट को हम लोग सिल्वर करते हैं, सिल्वर करना, कलर करना, या उसी को हम लोग बोलते हैं सिल्वर करना, कलर करना या हार्ड कोटिंग करना, तो वो सब जो आता है इसमें आता है। तो इस सरफेस पर कोटिंग कर दिए, और इसका आउटर सरफेस, ये सरफेस को हम लोग कौन सरफेस बोलेंगे, तो ये हो जाता है कन्वेक्स। तो इस सरफेस को, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखो बात दिमाग डाल लो, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व्ड है, ऐसे मतलब बाहर की तरफ है, ठीक है। कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, भेसलिंग, जो बाहर की तरफ लगाने का, ये भेसलिंग। तो ये बाहर की तरफ लगाया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो इस तरह का मिरर जो बनेगा, उस तरह का मिरर को हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। जबकि अगर इस तरह का मिरर का हम लोग बात करेंगे, जबकि अगर हम लोग आउटर सरफेस ये अगर हम लोग कलर कर दें या सिल्वर कर दें, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि सिल्वर और कलर में दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो सिल्वर्ड किया जाए या कलरिंग किया जाए, तो दोनों चीज़ ले सकते हो। तो कलर कर दो, सिल्वर कर दो या हार्ड कोटिंग कर दो, तो इसके वजह से ये इनर वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, तो इनर वाला सरफेस हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सरफेस। तो ये एक हॉलो स्फेयर का पार्ट है। हॉलो स्फेयर जैसे कलछुल घर पर हम बोले ना, कलछुल जो देखे हो, तो कलछुल का अगर इनर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को अगर बोला जाए, तो अगर ऐसे जो रहेगा पार्ट, तो इस तरह का, और ये वाला सिल्वर रहेगा, तो इस तरह का सरफेस को हम लोग बोलते हैं कनकेव। ये कैसा हो गया, कनकेव। केव मतलब होता है गुफा, ठीक है, गुफा। केव मतलब अगर बात बोल जाए, या तुम समझ लो, दिमाग में डाल बात, कनकेव, कान मतलब गहरा, तो ये गहरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो जाएगा। और इसका आउटर सरफेस कन्वेक्स मतलब भेसलिंग, मतलब जो आउटर वाला सरफेस होगा, तो उस केस में अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उस मिरर को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो ये दो तरह का स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर कुछ है नहीं, एक स्फेयर है, हॉलो स्फेयर ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। अगर उसका अपर पार्ट को अगर तुम सिल्वर कर देते हो तो कनकेव, अगर इनर को कर देते हो तो कन्वेक्स। तो ये चीज़ हम तो दिखा दिए। देखो, अगर ये कर दिए हो तो इस केस में कनकेव हो जाएगा, लेकिन अगर ये अंदर वाला कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, तो उस केस में हो जाएगा कौन सा, तो कन्वेक्स मिरर। तो इस बात को याद रखना है बहुत अच्छा से। हाँ, दो तरह का मिरर दिखाई देगा, स्फेरिकल मिरर दो तरह का दिखाई देता है। पहला कनकेव और दूसरा दिखाई देगा कन्वेक्स। तो कनकेव मिरर कौन सा मिरर है, देखो यही चीज़ हमने को पिक्चर यहाँ बना दिया।
तो कनकेव मिरर में अगर देखा जाए तो ये वाला हार्ड सरफेस है, यानी कि यही सरफेस अगर इसका बोला जाए तो ये वाला सरफेस इसका कैसा सरफेस है, तो ये वाला सरफेस सिल्वर्ड सरफेस है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लाइन द्वारा खींच सकते हैं या नॉर्मल भी दिखाते हैं, ये सिल्वर्ड सरफेस। और ये सरफेस कैसा है, तो ये सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कैसा है, रिफ्लेक्टिंग, मतलब लाइट आएगा तो लाइट को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कराएगा। अगर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अगर लाइट इस पर कोई भी अगर लाइट आता है तो लाइट आने के बाद ये जो लाइट आता है तो टकराने के बाद एक पॉइंट पर आकर मिलता है। इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, आगे हम बताएंगे। तो ये जिस पॉइंट पर देखो पूरा जितना भी लाइट रे आएगा तो इस लाइट रे को एक पॉइंट पर ये मिलाएगा। तो इस तरह से एक पॉइंट पर जब मिला रहा है तो इसीलिए इसको बोला जाएगा कौन सा, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग इकट्ठा कर रहा है, लाइट रे को इकट्ठा करेगा तो कन्वर्जिंग हो गया। और ये देखो ये कैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इनर पार्ट इज सिल्वर्ड, जिसका इनर पार्ट क्या हो, सिल्वर्ड हो, एंड आउटर पार्ट इज क्या, रिफ्लेक्टिंग। इसका आउटर पार्ट, ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, ये पार्ट क्या है, सिल्वर्ड है, और इसका ये पार्ट कैसा है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। यानी कि लाइट रे जब यहाँ पर आएगा, जब लाइट रे आएगा तो लाइट रे, अब देखो यहाँ पर लाइट रे को लेकर आओगे तो लाइट रे को ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। पैरेलल भेजोगे तो कैसे सर, तो देखो ये लाइट रे जैसे ही आएगा यहाँ पर तो ये लाइट रे इधर जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। अगर मान लो कि यहाँ पर लाइट रे आया तो ये लाइट रे को इधर भेजेगा, यानी कि यहाँ पर ये मिलने वाला नहीं है, डाइवर्ज कर दे रहा है लाइट रे को अपने पाथ से भेज दे रहा है, दूर भेज दे रहा है। तो इस तरह का मिरर को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, या इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स बार बोल रहे हैं, जिसका आउटर सरफेस कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग, और जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो तो कनकेव। इस बात को पहले याद रखोगे तो अच्छा से तब जाके इमेज बना पाओगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखो। देखो और चीज़, कुछ मिरर के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो कुछ बातें और इंपॉर्टेंट बहुत बातें याद आता है। सबसे पहले कि अपर्चर क्या होता है। हम लोग का सिलेबस जो है, हम लोग का सिलेबस में वो मिरर के बारे में पढ़ना है कि द रिफ्रैक्टिव, अब देखो ध्यान दो, स्मॉल अपर्चर के लिए अब ये क्या है कि द रिफ्रैक्टिव विड्थ या डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट कैन टेक्स प्लेस। अब देखो पहले बात को दिमाग में डालना, हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा समझाएंगे। यानी इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पारा एक्सियल डिस्टेंस। अब ये सब है क्या, बता रहे। इट इज टेकन एज वेरी स्मॉल इन द सिलेबस। अब देखो जैसे कि अगर हम एक कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर जो लेना है ले लो, पहले चलो हम ले लेते हैं ये। तो देखो हम लोग को सिलेबस में पारा एक्सियल, ये डिस्टेंस क्या है, अपर्चर क्या है। तो अपर्चर है कि जैसे ये लाइट पड़ा, जैसे आपको लाइट रे आएगा तो लाइट रे आने के बाद ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। ये वाला जो मिरर पे जो डिस्टेंस ले तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। हम लोग के सिलेबस में जो अपर्चर होता है वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। इसीलिए हम लोग जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे भी, तो हम लोग मानते हैं कि जो ये लाइट रे आएगा ना तो मतलब ये एकदम सीधा होगा। ध्यान सुनना बहुत अच्छा से, यानी कि हम लोग इसको कर्व नहीं मानते। हम लोग के सिलेबस में बहुत छोटा, तो ये लाइट रे आया तो लगता है कि ये लाइन क्या है, सीधा लाइन। तो हम लोग तो दिखा नहीं सकते, तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं ये वाला डिस्टेंस को हम अपर्चर। अब ये देखो ये देखो, इस केस में भी हम लोग मान के चलते हैं हम लोग सिलेबस में कि हम लोग का ये जो डिस्टेंस है काफ़ी, जब ये लाइट रे हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जब लाइट रे ड्रॉन करेंगे तो ये सीधे पोल पर पहुँचेगा। ये समझकर ही हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर डील करते हैं। यानी कि हम लोग का सिलेबस का जो जितना भी कंसेप्ट है वो स्मॉल अपर्चर के लिए डिफाइंड है। स्मॉल अपर्चर यानी कि जो डिस्टेंस है पोल के काफ़ी नज़दीक होगा, डिस्टेंस जो है पोल के काफ़ी नज़दीक होगा, और उस केस में ये डिस्टेंस कैसा दिखाई देगा, सीधा डिस्टेंस दिखाई देगा, परपेंडिकुलर दिखाई देगा। तो इस बात को बहुत अच्छा से दिमाग में डाल लोगे तब जाके अच्छा से क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलो हम लोग तो और बात हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला तो अपर्चर हम लोग जान लिए, अपर्चर क्या होता है। दूसरा पोल। अब पोल क्या है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब ये क्या है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब सेंटर भी क्या है पहले हम लोग जान लेते हैं, एक के बारे में बताते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी द्वारा डिनोट करते हैं। द जियोमेट्रिकल
सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। मतलब ये क्या है, तो देखो पहले बात को अच्छा से दम समझोगे, बहुत बढ़िया से हम बता दे रहे हैं हर चीज़ को। चलो देखा जाए। हम लोग तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये चीज़। देखो अब पहले बात समझो, जैसे कि ये मेरे पास है एक हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर हम ले लेते हैं। अब इसका हम ये थोड़ा सा इसको घुमाते हैं और इसको यहाँ लाते हैं और थोड़ा सा इसमें कलर डाल देते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा, दिखने में बढ़िया लगेगा, थोड़ा सुंदर लगेगा, सुंदर और सुशील लगेगा पिक्चर, तब जाके ही हम लोग को करने में अच्छा लगेगा। चलो तो देखो क्या करते हैं, देखो ये देखो ये जो हॉलो स्फीयर है, जो ये हॉलो स्फीयर है, ये पहले बात अच्छा एकदम दिमाग डालना। अगर मान लो कि आउटर पार्ट को ये कलर करते हो तो ये कैसा है, ये कैसा मिरर है, ये कैसा है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। तो ये जो बना है कहीं ना कहीं एक हॉलो स्फीयर से बना है। किससे बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये एक हॉलो स्फीयर से बना है, तो ये हो गया हॉलो स्फीयर। और इस हॉलो स्फीयर का सेंटर को ही, इस हॉलो स्फीयर का सेंटर को ही हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि यहाँ से अगर कोई लाइट रे पास करता, अगर यहाँ ये पहले लाइन एक हम पास कराते हैं, तो ये लाइन क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो जाएगा पोल, जहाँ पर मिरर पर कटेगा। और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे जिसका, ध्यान सुनो, जिस हॉलो स्फीयर का ये मिरर पार्ट है उसका, तो उसका सेंटर को ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ मिरर, ये पार्ट ऑफ मिरर नहीं है, ये उसका मिरर है जिससे कट का है, स्फीयर का। दूसरा चीज, इट लाइज आउटसाइड अ स्फेरिकल मिरर। देखो बात सही है कि स्फेरिकल मिरर के कहाँ है, आउटसाइड है, बाहर है। कुछ बातें और, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस देखो ये कहीं ना कहीं ये जो हॉलो स्फीयर बना है, तो हॉलो स्फीयर किसी ना, मतलब ये जो मिरर जो बनाए हो किसी ना किसी हॉलो स्फीयर से बनाए हो, तो उस हॉलो स्फीयर का रेडियस को, उस हॉलो स्फीयर का रेडियस, जैसे कि देखो भाई यहाँ से ये रेडियस, यहाँ से ये रेडियस, यहाँ से ये रेडियस, यहाँ से ये रेडियस, ये रेडियस, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, यानी कि द रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, जिसका वो पार्ट है उसका ही रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कुछ बात और, पॉजिटिव फॉर द कन्वेक्स मिरर और नेगेटिव फॉर द कनकेव मिरर। अभी इसका हम साइन कन्वेक्शन तो अच्छा जानेंगे, इसके लिए हम लोग बात करें तो कनकेव मिरर के लिए हम लोग कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, जबकि कन्वेक्स मिरर के लिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो अगला क्या है, अगला है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर बोला जाए तो स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और साथ ही साथ पोल, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से जो लाइन, जो इस पे जो मिरर में जो लाइन पास करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि इसको देखा जाए तो ये जनरली होता है नॉर्मल टू द क्या होता है, मिरर होता है और इट्स पोल, यानी कि दोनों का क्या होता है, नॉर्मल होता है। इसको हम दिखाएंगे, अभी अच्छा से प्रूव कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू द इंटरसेक्ट, या तो एक्चुअल में काटे या काटता हुआ अपीयरिंग हो, तो जब एक्चुअल में काटेगा तो उस केस में रियल इमेज, उस केस में रियल फोकस हो जाएगा, और जब काटता हुआ अपीयरिंग होगा तो उस केस में कैसा हो जाएगा, वर्चुअल फोकस हो जाएगा। चलो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि बिना इसको लिए क्वेश्चन को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो देखते हैं, तो पहला चीज़ के पहले दिमाग में डाल लो कि डेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन किससे पास करे, दो चीज़ से। ये पहला ये हो गया पोल, हो गया ये पोल हो गया, और ये हो गया सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए होगा। जबकि अगर कन्वेक्स मिरर के लिए बोला जाए तो कन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस दम सेम टू सेम, और ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। अभी भी अगर इसको हम बोले तो पोल ले लेंगे, चलो भाई पी लिख देते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी भी इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हो जाएगा, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो चलो अगर इसमें बात लो जाए कि फोकस क्या होता है, तो फोकस हम लोग कैसे लेते हैं। फोकस तो पहला, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजते हैं, जब भी कोई लाइट रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं से जाएगा। अब कहाँ से जाएगा, पहले हम लोग बात को थोड़ा सा दिमाग में डालते हैं। तो चलो हम तुम्हारे नॉलेज के लिए एक चीज़ बताना चाहते हैं कि पहले दिमाग में डालो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से याद है अच्छा से, तो हम लोग ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो नॉर्मल टू द मतलब इस सरफेस होता है, यानी कि नॉर्मल जैसा काम करता है। तो ये हो गया। तो इसके साथ जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल पर लाइट रे आया, जितना एंगल पर लाइट रे आया, कौन सा लाइट रे जो आता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो आया उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और आने के बाद जितना एंगल पर आया तो उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शंस। और इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा रे है भाई, तो ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, थोड़ा सा और देखो, अच्छा से देखो, दम एंजॉय करने का। अब यहाँ पर जब लाइट रे आया दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट, गया रिफ्लेक्शंस, तो यहाँ पर जो कटा इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं फोकस। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, फोकस है। तो क्या इसका फोकस रियल फोकस नहीं है क्या, है सर, रियल में फोकस है, क्योंकि एक्चुअल में रे आया और आने के बाद रिफ्लेक्शंस के बाद काटा, प्रिंसिपल एक्सिस को काटा, रियल में काटा, तो इसीलिए क्या होगा, रियल फोकस। जबकि इसमें देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर देखोगे, अगर मान लो कि इसमें लाइट रे को लाओ, तो लाइट रे को लाते हो तो लाइट रे आने के बाद इंसिडेंट हुआ इस पर, तो इंसिडेंट होने के बाद लाइट रे अब किधर जाएगा, तो ये देखो यही है हॉलो स्फीयर। तो इसका मान लेते हैं कि ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी ले आता है, लेकिन वो नहीं लेते हैं हम लोग, ज़्यादातर यही बात करते हैं। तो इसका हम लोग, क्योंकि एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर ही होगा, क्योंकि ये इसी हॉलो स्फीयर से बना हुआ है। बनाने के लिए हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चंस बनाने में, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल में देखा जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर अगर लाइट रे, तो क्या ड्रॉन करेंगे लाइट रे, ये पर लाइन हम ड्रॉन कर लेते हैं। ये कैसा काम करेगा, नॉर्मल जैसा, ये नॉर्मल जैसा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, ये दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो उतना ही एंगल पर लाइट वापस चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ क्या हो गया, मतलब ये जो लाइट गया, तो इस लाइट रे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। जो गया रिफ्लेक्टेड, जो आया उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट, मतलब जो आया इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। अब बात दिमाग में डाल देना, थोड़ा सा कुछ बात, थोड़ा थोड़ा बस। ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो क्या लाइट रे इधर क्या प्रिंसिपल एक्सिस काटेगा क्या, इधर प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, नहीं सर, प्रिंसिपल एक्सिस इधर है। तो इधर है तो इसीलिए यहाँ पर बनेगा फोकस। ये काटा नहीं, काटता हुआ क्या हुआ, अपीयरिंग हुआ। बात को दिमाग में डालोगे, काटा नहीं, काटता हुआ अपीयरिंग हुआ, इसीलिए इस तरह का ये जो इमेज बना, मतलब ये जो फोकस मिला, ये कैसा मिला फोकस, तो ये मिला वर्चुअल फोकस मिला। बात को दिमाग में डाल लोगे, ये एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में तो रे काट ही नहीं रहा, वर्चुअली अपीयरिंग टू काट रहा है, अपीयरिंग टू मीट रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। बात को तुम अच्छा समझ गए। हाँ, क्वेश्चन बनाने वक्त इसको मान लेते हैं इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, होता ही नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा ना। बात को एकदम अच्छा से एकदम पकड़ रखोगे, लेकिन हम लोग क्वेश्चन बनाने वक्त दिया भी है, बुक में भी देता है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, रियल फोकस हो जाएगा, वर्चुअल फोकस हो जाएगा, और इसका हो जाएगा रियल फोकस। अब कभी कभी एक बात और आ जाता है कि इसका फोकस, अब देखो ये वाला दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। पहले बात को दिमाग डाल लोगे, पोल और फोकस के बीच दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का दूरी को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, और यहाँ से यही पोल से दूरी अगर बोला जाए तो ये वाला दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जनरली इसका फोकस कैसा होता है, तो निगेटिव होता है, और इसका फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होता है। इसके बारे में हम बताएंगे साइन कन्वेक्शन, जो कि अगला वीडियो में आएगा, और उसके बाद क्वेश्चंस भी लेंगे, जो कि मजा आने वाला है। अभी नहीं, अभी साइन कन्वेक्शन पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए साइन कन्वेक्शन नहीं, पहले कंसेप्ट पर हम लोग बात अच्छा से करेंगे। देखो साइन कन्वेक्शन से देखो थोड़ा सा जानना है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा, ये x डैश, ये y, ये y डैश। तो इधर का कोई भी डिस्टेंस लोगे तो क्या होगा, माइनस, इधर का लोगे तो क्या होगा, प्लस, ऊपर का लोगे तो प्लस, नीचे का लोगे तो माइनस। थोड़ा, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, अभी हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ये बात जानो।
ठीक है। अब बात आता है कि थोड़ा सा फोकल लेंथ में एक अपने में एक रिलेशंस आ जाएगा। तो फोकस में जैसे बोला जाए फोकल लेंथ, अगर बात बोलेंगे इसमें तो ये जो तो ये जो फोकल लेंथ हो गया स्मॉल एफ द्वारा इसको डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो हम समझाइए दे। अब अगर बोला जाए कनकेव मिरर में फोकल कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और कन्वेक्स में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसको प्रूविंग करने के लिए भी आ जाता है। तो प्रूविंग करने के लिए कैसे हम लोग प्रूविंग कर सकते हैं, चलो हम प्रूविंग करा देते हैं। एक तो प्रूविंग करना जरूरी है तो किया जाए। देखो, जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट जाने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद किससे जाएगा, फोकस से। बस ये बात याद रखना। ये क्या है सर, तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, पोल है, और ये जो लाइट रे है इसका नाम देते हैं ए, और आके पॉइंट एम पर आकर टकराया, एम पर आकर टकराया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, और ये एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्लेक्शंस हो गया। ठीक है सर, ले लिए। अब हम लोग जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, यानी कि इस एंगल को हम लोग थीटा ही मान सकते हैं। हाँ सर, चलिए। तो ये देखो, ये कौन सा है, ये नहीं, ये जेड बन रहा है क्या, देखो ध्यान से, ये लाइट रे आया, ये तो ये जेड बन रहा है क्या, ऐसे जेड। तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीग्रल। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये दोनों एंगल मिलाकर क्या है, आई प्लस क्या है, थीटा है। तो इस एंगल को हम लोग क्या ले लेंगे, आई प्लस क्या ले लेंगे, आर। थीटा नहीं है, आई प्लस आर है, तो इसीलिए हम लोग इसको भी आई प्लस आर ले लें। जैसे कि अगर हम मानते हैं इसको तुम थीटा मानते हो, यानी कि इसको अगर तुम थीटा मानते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, और ये एंगल हो जाएगा कितना, तो 2 थीटा। और हम लोग का सिलेबस में जो भी है, तो हम लोग का सिलेबस में है पारा एक्सियल। हम बार बोल रहे हैं पारा एक्सियल। पारा एक्सियल मतलब क्या है कि ये वाला दूरी को हम लोग मानते हैं कि परपेंडिकुलर है, मानते हैं, यानी कि बहुत नज़दीक है, बहुत परपेंडिकुलर। यानी कि अगर हम लोग टाइन थीटा यहाँ से लें, टाइन थीटा, तो टाइन थीटा लोगे तो टाइन थीटा इक्वल टू हम लोग बोलेंगे टाइन थीटा इक्वल टू, चलो बोल दिया जाए टाइन थीटा। चलो कहाँ से लिए, कहाँ से सर टाइन थीटा आप लिए कहाँ से, देखो 2 ट्रायंगल यहाँ से, एक ये ट्रायंगल बना और एक ये ट्रायंगल बना दो, एक ये और एक ये। तो चलो हम इसका नाम देते हैं, किस ट्रायंगल नाम लगे, इन ट्रायंगल CMP। तो टाइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि बाई क्या हो जाएगा, PC। ठीक है। अब अगला अगर इन ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, FMP, तो यहाँ पर टाइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा, टाइन 2 थीटा बाई PM बाई क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, PF बोलेंगे। और बात दिमाग डाल लो, फॉर, यहीं पर हम थोड़ा सा बताते हैं कि नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाओ। फॉर वेरी स्मॉल एंगल टाइन थीटा लगभग किसके बराबर होगा, थीटा, या टाइन 2 थीटा लगभग किसके बराबर होगा, 2 थीटा के बराबर। कारण रीजन्स, क्योंकि टाइन में वैल्यू बढ़ता है। देखो टाइन 0 का वैल्यू 0, टाइन 30 का वैल्यू 1/√3, टाइन में वैल्यू बढ़ता है। तो इस केस में हम लोग ये वैल्यू को लेते हैं। ठीक है सर, ले लिए, ओके। ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर हम लोग 1/2 कर देते हैं, तो 1/2 कर देते हैं, तो ये टाइन थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि टाइन थीटा बाई टाइन 2 थीटा। इधर कितना है, तो इधर सर है PM बाई PC, नीचे कितना है, PM बाई PF। ओके सर। अब टाइन थीटा को हम वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, इसको क्या नीचे 2 थीटा। अब ये क्या है, PM बाई क्या हो गया, PC, और इसको उलट देने का, तो उलट दोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, PF, और नीचे हो जाएगा PM, और ये PM कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, और ये क्या हो गया सर, ये हो गया PF बाई नीचे क्या हो गया, PC, और सर PF है क्या, तो PF है फोकल लेंथ, है ना। ठीक है।
और ये बात बोला जाए कि पीसी क्या है, तो पीसी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये हो जाएगा एफ वाई हो जाएगा आर, और यहाँ से इंटू कर दिया जाए क्रॉस इंटू, तो क्रॉस इंटू कर दोगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 2f, आर इक्वल टू 2f। अब देखो इसमें साइन कन्वेंशन ले जाता है, माइनस माइनस तो कट जाएगा, क्या है उसके लिए भी घबराने का नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। यानी कि अगर छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाए, अगर पूछ दिया जाए आपसे, नोट करते रहना हर चीज़ को, प्रूविंग को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन कंसेप्ट जितना अच्छा रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे बोल दे कि किसी का अगर बात बोला जाए कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया है, तो पहले इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, बोले बहुत सारे निकल लेंगे, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स कनकेव मिरर के लिए क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर के लिए क्या हो जाएगा, तो कनकेव मिरर के लिए ये वैल्यू होता है माइनस, तो इसको फार्मूला क्या पढ़ लिया, आर इक्वल टू 2f, यानी f इक्वल टू r बाई 2, यानी -30/2, यानी कैंसिल हो गया -15। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिख देने का। तो ये सब में क्वेश्चंस में कुछ जानने नहीं है, अब ये सब हम लोग आगे वीडियो में कवर करेंगे इन डिटेल में, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग क्या चर्चा करें, तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कुछ बातें और, जिसमें करेंगे रूल्स करेंगे, रूल्स। अब रूल्स क्या है, पहला रूल्स जाना जाए, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शंस विल पासेस थ्रू और यहाँ पर पासेस थ्रू और होता है, और अपीयर टू पासेस प्रिंसिपल फोकस। ये तो बात तो पहला चीज़ है, हाँ सर ये तो बताए थे। देखो अगर हम लोग किस में जाएं, हम कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं। अगर लाइट रे पैरेलल टू द हम क्या भेजे थे, प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल भेजे तो ये रिफ्लेक्शन के बाद किससे गया था, फोकस से। पहला रूल याद रखना। या अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कन्वेक्स मिरर के लिए बात करें तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शंस के बाद फोकस से जाता हुआ अपीयरिंग हुआ, पहला केस बहुत ही अच्छा। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को या तो कट करेगा या अपीयरिंग। अगर कनकेव होगा तो कट करेगा, और कन्वेक्स होगा तो उस केस में काटता हुआ क्या होगा, अपीयरिंग। देखो इस बात को दिमाग में, मतलब ये तुम लोग पहले पिक्चर डालो, ये 2D पिक्चर नहीं है, 3D। कलछुल का अंदर वाला पार्ट को बार बोले, कलछुल का अंदर वाला पार्ट कनकेव, और ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। तो इस बात को याद रखोगे, ठीक है। और आते हैं दूसरा रूल पर आते हैं। दूसरा रूल क्या है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, और अ रे विच डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ विच द मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शंस कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या है, इसको भी बात हम थोड़ा सा अच्छा समझाना चाहते हैं, तो चलो समझ लेते हैं, इसी पर समझ लेते हैं। तो चलो अगर इसी में अगर हम लोग बात करें कि पहला तो बता दीजिए कि अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो किधर से जाएगा। अब अगला आया कि अगर लाइट रे अगर फोकस से पर ही आ जाए, अगर फोकस पर भी ही लाइट रे आ जाए तो टकराने के बाद मिरर पर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा से अगर पैरेलल गया तो टकराने के बाद फोकस से, अगर फोकस से पर आया तो टकराने के बाद कैसा गया, पैरेलल गया। या फोकस पर आता हुआ अपीयरिंग, देखो इसमें फोकस इधर हमको लेना पड़ेगा, तो अगर इस पर अगर लाइट रे आता हुआ डायरेक्टेड ये, तो लाइट रे आया तो टकराने के बाद कैसा, तो पैरेलल टू द चला गया। या फोकस पर आएगा तो पैरेलल जाएगा, या आता हुआ अपीयरिंग हुआ तो कैसा जाएगा, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल। इस बात को याद रखेंगे, अच्छा से हर चीज़ को याद रखेंगे, रूल्स, तब जाकर इमेज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हम बार बार बोल रहे हैं इमेज बनाना फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं समझ पाओगे अच्छा से। इंजॉय करना है पढ़ाई को तो एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा बहुत बढ़िया से डिटेल में। चलो अगला, अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑफ द कनकेव और डायरेक्टेड इन द
directions of the center of curvature of convex mirror. After reflections it directed back along the same path. यानी कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आए तो इसी पर वापस चला जाएगा, ये लाइट आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पर चला जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल जैसा काम करता है। प्लेन मिरर में पढ़े हो कि ये प्लेन मिरर अगर है तो प्लेन मिरर में अगर लाइट ऐसे सीधे आता है नॉर्मल पर तो इसी पर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, चला जाता है। क्लियर? यही होता है ना प्लेन मिरर में, नॉर्मल सरफेस का परपेंडिकुलर। जैसे इसमें भी अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट आता हुआ दिखे तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पर वापस चला जाएगा। पहला रूल पैरेलल रूल, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल। दूसरा, अगर पहला हो गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से, दूसरा क्या हुआ फोकस से पैरेलल टू द क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, एंड तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी पर वापस। एंड चौथा भी हम बता देते हैं, जैसे मेरे को तो सब याद है लेकिन थोड़ा सा लाइन पढ़ देते हैं। अरे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स अ पोल ऑफ द मिरर ऑफ अ कनकेव और कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली, दैट इज आई इक्वल टू आर। अब ये है क्या, चलो इसको भी बता दिया जाता है। चलो जैसे ले लिया जाए, ये देखो, तो अगर लाइट रे इसी पर आएगा पोल पर, तो पोल पर जब लाइट रे आएगा तो जितना एंगल पर आएगा रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल पर वापस चला जाएगा, यानी कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। या इसमें भी अगर पोल पर आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल पर चला जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है, यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, आई इक्वल टू आर। जितना पर आया उतना ही एंगल पर चला गया, आई इक्वल टू आर। तब हम ये चारों रूल बता दिए, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, टकराने के बाद फोकस से तो पैरेलल होने के बाद फिर रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी पर रिटर्न बैक। एंड चौथा पोल पर आएगा लाइट रे तो जितना एंगल पाएगा उतना ही एंगल पर क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो तो हम लोग पहले इमेज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो कुछ बातें इमेज बनाने से पहले याद रखो। क्या बात है, अगर रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेगा तो रियल इमेज, करता हुआ अपीयरिंग होगा तो वर्चुअल इमेज। दूसरा चीज, अगर प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर बनेगा तो इरेक्ट इमेज, और प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे बनेगा तो उस केस में इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा बनेगा तो उस केस में इनलार्ज, या उसी केस में हम लोग ले सकते हैं इनलार्ज ले सकते हैं या मैग्नीफाइड ले सकते हैं। ठीक है। अगर छोटा बनेगा तो डिमिनिश्ड बोलेंगे, उस केस में डिमिनिश्ड बोलेंगे, छोटा बनेंगे स्मॉल इन साइज। ठीक है। तो चलो ये अलग अलग हम लोग केस में ले लेते हैं। तो हम पहले एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। चलो हम पहले किस में बनाएं, पहले हम कनकेव मिरर बना लेते हैं। ओके, कनकेव मिरर में बहुत अच्छा लगता है बनाने में। तो पहले कनकेव से, क्यों कन्वेक्स में कुछ उतना नहीं है। कन्वेक्स में एक एक केस है, एक एक केस को एक क्या दो, तुम 2 बोलो 3 बोलो 4 बोलो, 2 केस इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब में वही सब मैच करने लगता है। चलो देखा जाए। तो ये क्या हो गया, पहले तो याद रखो, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बराबर दूरी पर ले लेना, ये दूरी ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो, कहाँ रखना चाहते हो। चलो अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में, हम एक आध इमेज बना देंगे, उसके बाद तरीका सीख लो। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी। ठीक है सर, बना तो दिए ऑब्जेक्ट। हाँ, अब यहाँ पर रे को भेजते हैं। तो रे को अगर पैरेलल टू द क्या भेजेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो टकराने के बाद किधर जाएगा, फोकस से जाएगा। यही रूल्स देखो, 2 रे ड्रॉन करो, 2 क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद किधर से जाएगा तो फोकस से जाएगा। तो ये चला गया फोकस से। ओके सर। दूसरा, अगर भेजेंगे लाइट रे को कहाँ पर, पोल पर,
तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शंस होगा। ये देखो ये, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ जिस। तो ये क्या इधर कहीं मिलेगा क्या? नहीं सर, इधर तो दूरी बढ़ रहा है, ये देखिए बढ़ रहा है, तो इधर तो कहीं मिलने वाला नहीं है। तो किधर मिलेगा? यानी कि इधर तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आई इक्वल टू ये आर है, तो कहीं मिलेगा नहीं, दूर हो जा रहा है, दोनों एक दूसरे दूर। तब यहाँ पर अब बनाएंगे डॉटेड साइन, इसको थोड़ा पीछे लेकर जाकर डॉटेड साइन, ठीक है। ये तो यहाँ पर एक्चुअल में मिला ये, तो इसका नाम दे देंगे ए डैश, और ये क्या हो गया, बी डैश। तो ए डैश और बी डैश हम दे दिए, नाम दे दिए। अब देखो क्या इमेज, अब पहले नेचर बताओ, नेचर बताओ। चलो तो पहला इमेज कैसा है, ये देखो छोटा, ये क्या है, बड़ा। तो इमेज कैसा है, मैग्नीफाइड, यानी कि मैग्नीफाइड है, या इसी को इंग्लिश लिखने का, इनलार्ज्ड बोलो तो इनलार्ज्ड बोल सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज से बड़ा बना तो मैग्नीफाइड बना। दूसरा चीज, प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस का सर ऊपर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो उस केस में हो जाएगा इरेक्ट लिखेंगे, तो अब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो उस केस में बन जाएगा इरेक्ट, ठीक है। ओके। अगला कहाँ बना, पोजीशंस पहला, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पोजीशंस कहाँ होगा, बियॉन्ड। अब क्या देखो, बियॉन्ड लिखा रहता है, या बियॉन्ड से हम ज़्यादा अच्छा बोलते हैं इनसाइड द मिरर। बियॉन्ड बोलना मतलब एक हमको उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बुक में लिखा है बियॉन्ड ही लिखा है। अब बियॉन्ड मतलब क्या है, मतलब मिरर के पीछे जाकर झांक कर देखेंगे तो मिलेगा क्या, मिरर के पीछे जाकर देखेंगे अरे ये बना हुआ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इनसाइड ही बनता है, इनसाइड का क्या बनता है, मिरर बनता है। अब बुक में लिखा रहता है बियॉन्ड, हम भी बोल दिए बियॉन्ड या इनसाइड द क्या हो जाएगा, मिरर, कभी भी इनसाइड द मिरर। तो बात को याद रखेंगे। अब इमेज कैसा बना है, अब बना कैसा है, तो पहला चीज़ अपीयरिंग रे से बना है, तो इसका नाम एक और भी हो जाएगा वर्चुअल। तो क्या बना, वर्चुअल इमेज बना। दूसरा बना मैग्नीफाइड या इनलार्ज बना। तीसरा इरेक्ट बना, इरेक्ट मतलब होता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, जैसे प्लेन मिरर में बनता था। और पोजीशंस कहाँ हो गया, बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। तो इसी के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे, तो इसका यही केस दाढ़ी बनाने में यूज़ किया जाता है। छोटा छोटा दाढ़ी के बाल होता है, वो एकदम क्लियर दिखता है, एकदम क्लियर, या इसको हम बोलते हैं सेविंग मिरर में उसको यूज़ करते हैं। तो ये केस अच्छा से एकदम समझ में आ गया, बहुत अच्छा से। एक आध केस हम और लेते हैं, फिर उसके बाद तुम रे डायग्राम, देखो रे डायग्राम ड्रॉ करना आ जाना चाहिए। अगर वीडियो देखने के बाद भी नहीं आ रहा है ना कहीं कुछ गलती है, कुछ तो गड़बड़ है। तो देखा जाए, अगला पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ क्या हो गया, कर्वेचर। अगला हम लोग पोजीशन रख लेते हैं यहाँ पर, ये देखो कहाँ रख दिए, फोकस पर। कहाँ ऑब्जेक्ट रखे, फोकस पर। तो पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद किससे, तो फोकस से, ठीक है सर। दूसरा, अगर जाएगा पोल पर तो टकराने के बाद कैसा जाएगा, इधर। अब एक चीज़ बताना, ये कभी मिलेगा क्या, नहीं सर, ना इधर मिलेगा ना इधर मिलेगा। तो हम लोग बोलने के लिए बुक में बोल देता है कि भाई चल भाई इधर मिलेगा, इमेज कहाँ बनेगा, तो बोल देता है, बुक में बोला है, जो हम देखो बुक में बोलता है, ऐसे मिलने वाला है नहीं, बोला जाता है कि मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पर। यानी कि इमेज का पोजीशंस कैसा हो जाएगा, तो इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी में मिलेगा। देखो पहले री डायग्राम अच्छा बना, देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी, पहला पैरेलल भेजे तो कहाँ गया, फोकस से, फिर पोल पर भेजे तो कहाँ गया, दम बराबर एंगल पर, उतना एंगल। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर नहीं भेज सकते हो ना यहाँ से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ से, इधर भेजोगे, नहीं, वो तो भेजने कैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। फोकस पे भी नहीं भेजो, बस सर फोकस पे भेजेंगे, कहाँ भेजोगे, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड बोला जाता है, हाईली मैग्नीफाइड। तो हाईली मैग्नीफाइड या इनलार्ज, जो भी बोलना है बोल दो। देखो इंग्लिश में हमको लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लगेगा। हाईली मैग्नीफाइड, इन्फिनिटी पर बना पोजीशंस। रियल बोलने के लिए बोल जाता है कि भाई चलो भाई इधर रियल पर मिले, और पोजीशन बताइए, तो इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। रियल इमेज बन गया, मैग्नीफाइड बन गया, ठीक है। तो ये सब उनको समझ में आता गया। और कहाँ होगा, तो बस साइज बता देगा सब। तो इस चीज़ को याद रखो, बड़ा क्यों, क्योंकि
अब इसी में और भी केसेस आता है, और भी केसेस आता है। अब देखो अगला केस ऐसा हो सकता है, अगला केस ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए कहाँ, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में रख दिया जाए। तो पहला हो जाएगा पैरेलल, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट है, पैरेलल जाएगा तो टकराने के बाद किससे, फोकस से। चलिए सर भेज दीजिए फोकस से। दूसरा भेजे पोल से, देखो पोल से भेजना, पोल से, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन है, पोल से भी है फोकस से भी है, तुमको जो अच्छा लगे वो भेज दो, दोनों सेंसर सेम है। अगर हम लोग भेजे कहाँ से सर, तो यहाँ से भेजे हम, कहाँ से, पोल से, तो टकराने के बाद कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा इधर। पहले को थोड़ा सा लाइन हमको सीधा खींचने दो, ये हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया, और ये बराबर एंगल पर। ये ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। तो इस केस में देखा जाए तो इस केस में इमेज बना कहाँ, तो ये केस में इमेज जो बना, पहले बोलो इमेज कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा क्या, ये ए डैश और ये क्या बी डैश, इमेज कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड। देखो ये छोटा ये बड़ा, तो इमेज बना कैसा, मैग्नीफाइड। दूसरा बना कैसा, रियल बना। तीसरा कैसा बना, इनवर्टेड, उल्टा बना, उल्टा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता डायरेक्ट, नीचे बना तो कैसा हो जाएगा, इनवर्टेड। ठीक है, बात समझ में अच्छा सा आ रहा है। इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, लिखना दे, लिख दे, चलो लिख देते हैं, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, और उसके इसमें पोजिशंस कहाँ होगा, बियॉन्ड द सी हो जाएगा, बियॉन्ड सी हो जाएगा। उस केस में और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो रियल भी हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल मेरे आकर काटा तो रियल, ठीक है, रियल, बियॉन्ड और रियल। चलो ये सब हम बना दिए, बस इसको दिमाग में डाल दो। और भी केस होता है, देखो हम बाकी सब केस हम कराएंगे नहीं, कुछ समझा भी देंगे, उसके बाद अपने से भी कुछ केस करना। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो लाइट रे यहाँ आया तो इमेज बना कहाँ पर, फोकस पर, फोकस पर। अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे आएगा तब कहाँ बना, फोकस पर बना, हाईली डिमिनिश्ड बना, यानी कि पॉइंट साइज बना, कैसा बना, पॉइंट साइज बना, यानी कि इसको हाईली डिमिनिश्ड बोल देंगे, ठीक है। उसी तरह कहाँ बना है, फोकस पर बना है। हम देखो फोकस नहीं बोलते हैं, फोकस या फोकस के प्लेन में बनता है। देखो हम एक केस और बताते हैं ना, तो मज़ा आ जाएगा, एंजॉय करो। रियल भी बनेगा, पहले ये तो पहले जान लो, जो बुक में लिखा है पहले वो जानो, उसके बाद तो जो है एक्स्ट्रा हम लोग बताएंगे। रियल देखो क्यों हम बोल रहे हैं कि हाईली डिमिनिश्ड हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है, और देखो क्यों, देखो इसी एक कंडीशन हम बदल दें। अगर लाइट रे ऐसे आए इन्फिनिटी से ऐसे, ठीक है, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ना हो, पहला लाइट रे आया ऐसे गया, दूसरा लाइट रे आया बराबर एंगल पर गया। देखो तो ये ऑब्जेक्ट हम रखे थे, ठीक है। अब की बार इमेज का पॉइंट साइज बना क्या, नहीं बना, इसीलिए तो हम समझाना चाहते हैं। देखो लाइट पहला आया तो जितना एंगल पर आया पोल पर आता है, पोल पर तो पता है ना, पोल पर आया जितना एंगल पर आया उतना एंगल पर भेज देने का। फोकस पर आएगा तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक प्लेन बना रहा है, क्या बना रहा है, प्लेन। कैसे, देखो ये देखो ये एक प्लेन है। कभी भी इमेज जो बनेगा ना इसी प्लेन में बनेगा, ये ही हम बताना चाहते हैं। फोकस का प्लेन में, प्लेन ये इन्फिनिटी पर आएगा तो प्लेन है, इसे काटोगे तो इसी पर या तो कहीं ऊपर बने या नीचे। तो हम लोग बार बार इसलिए बोल रहे हैं फोकस पर नहीं बनेगा, फोकस के प्लेन पर या तो ऊपर ही बन सकता है नीचे ही बन सकता है। अब ये प्लेन पर ही इमेज का हमेशा पोजीशन होगा जब इन्फिनिटी से रे आएगा तो।
और डिमिनिश बने ये कोई जरूरी नहीं है। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तब जाकर डिमिनिश, अगर पैरेलल नहीं होगा तो उस केस में तो समझ ही गए हो कि आप देखो अब की बार डिमिनिश है क्या, नहीं अब की बार से डिमिनिश नहीं है। देखो इमेज का कुछ साइज है, ये ए डैश और बी डैश, तो थोड़ा सबके बना है साइज का, ठीक है। अच्छा समझना कुछ बातें और जो कि हम बता देंगे, अभी और बता देंगे। पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन से एक हम देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर का भी हमने कहा थोड़ा केस देख लेते हैं कि थोड़ा सा उससे भी मज़ा आएगा, एंजॉय करोगे। देखो कन्वेक्स मिरर का 2 ही केस होता है, देखा जाए तो 2 ही केस होता है। अब बनाने के 3-4 केस जो बनाना। देखो पहला, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हो, अब इसी को कोई पोल फोकस हम नहीं बोलने के लिए बोल देता है बुक में, तो ये ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजा जाए तो टकराने के बाद ये कैसा हो जाएगा, अवे जाएगा, यानी कि फोकस पर जाता हुआ क्या होगा, अपीयरिंग। दूसरा, अगर लाइट रे पोल पर जाएगा तो उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या लाइट रे, तुम बोलो क्या इधर मिलने वाला है क्या, ये तो ऊपर चला गया इधर, जहाँ तक दो रिफ्लेक्टेड काटता हुआ अपीयरिंग में, तब तक इमेज कहाँ से बनेगा। तब यहाँ पर इसका डॉटेड लाइन बना देंगे, ये देखो भाई इमेज, यानी कि ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, यानी कि इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा। ऑब्जेक्ट तो बड़ा है, इमेज क्या है, छोटा। तो पहला इसमें कैसा बना कि डिमिनिश्ड बना, ये कैसा बना, डिमिनिश्ड बना, डिमिनिश्ड बोलो, या इसी को अपराइट लिखा जाता है। देखो लिखने का तरीका है, अपराइट लिखो, ठीक है, थोड़ा सा अपराइट। फिर उसके बाद स्मॉल बोलना है तो स्मॉल बोलो, स्मॉल बोलो। और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो बोलने का, स्मॉल साइज। इसीलिए और कैसा बना, इरेक्ट बना, और कैसा बना, इनसाइड द मिरर बना, इनसाइड द मिरर बना, और कैसा बना, वर्चुअल बना, वर्चुअल बना, क्योंकि एक्चुअल में तो रे कटा नहीं, वर्चुअल काटता हुआ अपीयरिंग हुआ। तो इसीलिए हम लोग आगे जब पढ़ेंगे कि जो ये कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर का ज़्यादातर हम लोग रियर साइड व्यू में, यानी कि जो गाड़ी के बैक वाला, जो गाड़ी के बगल में जो एक मिरर लगा रहता है जिसमें हम लोग पीछे का आने वाला गाड़ी दिखाई देता है, तो वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाए रहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये इमेज छोटा छोटा बनाता है, तो बहुत बड़ा वाइड एरिया को एक छोटा सा मिरर के ऊपर कवर कर लेगा। इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब इसमें कोई भी केस ले, देखो इसमें इसलिए हम केस नहीं लेंगे ज़्यादा, यहाँ भी रखोगे तो वही होगा, स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, यानी कि हर केस में अगर दूर जाओगे तो और ज़्यादा। इस ये फायदा और भी है, जितना दूर देखो, यहाँ पर जाओ, ये लाइट रे पैरेलल, तो पहला फोकस तो हम बना दें पैरेलल, ये ऑब्जेक्ट ए बी लाइट रे, ठीक है, तो पैरेलल, रुक जा 1 मिनट, टेंशन नहीं लेने का, फोकस, ये फोकस पाता हुआ अपीयरिंग। फिर यहाँ पर भेजोगे पोल पर तो ये लाइट रे ऐसे, देखो और छोटा, अब की बार इमेज बनाना और छोटा बन गया, यानी ये ए डैश बी डैश, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होते जाएगा ना, जितना दूर होते जाएगा इमेज उतना छोटा होते जाएगा। लेकिन हाँ, ये हर केस में एक ही फायदा है कि हर केस में इसका में जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड मतलब जैसा है वैसा लिखा हुआ है। इरेक्ट मतलब अब सीधा हम नहीं बोल सकते हैं, इरेक्ट मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखाई देगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसीलिए इसको हम बोले हैं इरेक्ट। तुम अगर इन्फिनिटी बोले जाओ, ऑब्जेक्ट को अगर तुम बढ़ाते अगर चाहो तो इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर से कोई लाइट रे आएगा, लाइट रे आया तो टकराने के बाद कैसा हो गया, डाइवर्जिंग मिरर है ना। तो ये देखो फोकस पर पॉइंट साइज, हम बार बोलेंगे फोकस तो मत याद रखो, तुम याद रखो कि इमेज जो यहाँ पर बना फोकस का प्लेन में बन रहा है, फोकस के किस में बनेगा, प्लेन में बनेगा, ये तुम बात याद रखो, न कि तुम कुछ याद रखो एकदम रट्टा मार लो। बुक में लिखा हुआ है फोकस पर, फोकस में याद रखो, और क्या है तुम्हारा एग्जाम, लेकिन तुम मेन कंसेप्ट अगर याद रखो तो फोकस का प्लेन में याद रखो, फोकस के प्लेन। हर केस में इसका एक बहुत ही अच्छा फायदा है कि कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है, इन्वर्टेड नहीं बनाता है, तो गाड़ी में अब इसलिए उसको रियर व्यू में यूज़ किया जाता है। अब कहीं कभी उल्टा बना देगा, हमेशा सीधा बनाएगा। लेकिन हाँ, जबकि हम लोग बात करें इस ये मिरर का, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर का एक केस ऐसा था जिस केस में इमेज कैसा बन रहा था, इरेक्ट बन रहा था, बाकी केस में कैसा बन रहा था, इन्वर्टेड। चलो कौन कौन केस है उस केस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा से जल्दी से। चलो केसेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और क्या है केसेस को डिस्कस किया जाए, देखा जाए।
देखो पहला पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पर होगा तो उस केस में देखो लाइट रे आया आया आया, इमेज कहाँ बना, फोकस पर बना, एट यानी पोजिशंस ऑफ इमेज एट द प्रिंसिपल फोकस और इन द फोकल प्लेन, हम बोले प्लेन में भी बनेगा। कैसा इमेज होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा इन साइज, यानी कि पॉइंट साइज, उसी को हम बोले थे कि पॉइंट साइज होगा। दूसरा चीज़, अगर पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा, कर्वेचर। ये सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, कनकेव मिरर के लिए, बात याद रख लेना, ये कनकेव मिरर है, कनकेव बार बार बोल रहे हैं, कनकेव गुफा या कानकेव यानी कान के अंदर का बात, यानी कि जो इनर पार्ट क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, आउटर पास कन्वेक्स फेस वॉश या लगाने का वेस्लिंग, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा, कर्वेचर। अगर रखते हैं पीछे रखें तब उस केस में कहाँ बनेगा, बिटवीन द क्या बना, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये इमेज बना, कैसा बना, कैसा बना, रियल बना, क्लियर बात है, क्योंकि एक्चुअल में रे आया और आकर यहाँ पर काटा काटा, तो रियल बना, डिमिनिश्ड बना, छोटा बना, छोटा बना और इन्वर्टेड बना, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे बना तो इसलिए क्या बना, इन्वर्टेड बना, इसलिए इसको इन्वर्टेड। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक बहुत ही सुंदर केस होता है कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पर ही इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। अगला, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर बिटवीन द यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो उस केस में बड़ा बनता है, रियल बनता है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड बिगर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्नीफाइड, बिगर देन मतलब मैग्नीफाइड, इन लार्ज, जो भी है वर्ड यूज कर लो, क्या हुआ, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो हम बना के दिखाए भी, देखे ये भी दिखाए थे, ये भी दिखाए थे, ठीक है, ये नहीं दिखाए थे, ये थोड़ा अपने से भी कोशिश करो, ठीक है। तो ये चीज़ ये भी एट द प्रिंसिपल फोकस, अगर प्रिंसिपल फोकस पर रखते हैं, फोकस पर रखे थे तो फोकस पर ऑब्जेक्ट अगर रखते हो तो फोकस पर ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर, एक्सट्रीमली क्या होता है, मैग्नीफाइड, या किसी किसी बुक में लिखता है रियल, तो ठीक है, इस बात को याद रखोगे। अगला, बिहाइंड बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर यहाँ पर ये पोल हो गया, इसके बीच में रखते हैं तो इस केस में इमेज कैसा बना था, बिहाइंड द मिरर बना था, हम बोले थे बिहाइंड से भी अच्छा वर्ड होता है इन साइड द मिरर, लेकिन बुक में लिखा है इन साइड नहीं लिखा है, बिहाइंड लिखा है, तो चलो हम भी बिहाइंड पढ़ा दिए तुमको, और क्या, वर्चुअल हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा एंड कैसा हो जाएगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला, अगर हम बात करें कन्वेक्स के लिए, तो कन्वेक्स के लिए अगर ऑब्जेक्ट को तुम इन्फिनिटी पर रखते हो तो इन्फिनिटी पर रखते हो तो पैरेलल टू अगर रे जब भी पास करते हो, पैरेलल फ्रॉम द इंस्टेंट रे, मतलब जब भी है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज पहला तो बनेगा वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा, यानी कि एट द फोकस पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर, हुआ था ना, इन्फिनिटी पर जो रे आया था, याद करो, ऐसे रे को भेजे थे इधर इधर, सर इधर बन गया था फोकस पर, ओके। एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, अगर डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा दूरी पर रखते हो तो बहुत ज़्यादा दूरी पर रखो तो डिमिनिश्ड बनेगा, यानी कि इमेज पहले देखो, पहले हर किस्म वर्चुअल, अपराइट, इरेक्ट मतलब कि इरेक्ट नहीं, इसी को अपराइट भी सब ठीक है, और डिमिनिश्ड बनेगा। बिटवीन द कहाँ बना, अब देखो इसको हम बोले ना, कोई कोई बोल देता है इसको फोकस बोल देता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उस केस में इसका पोजिशंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल और बिहाइंड द क्या हो गया, मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ये बहुत दूर चलेगा। अगर नज़दीक जाओगे तो उस केस में थोड़ा बड़ा बनेगा, गाड़ी में यही होता है ना, जो दूर का हो तो छोटा छोटा गाड़ी दिखाए, नज़दीक आएगा थोड़ा गाड़ी बड़ा दिखाई देगा, लेकिन हर केस में सीधा दिखाई देगा, यानी कि बिटवीन द उस केस में इमेज कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, अपराइट, डिमिनिश्ड। नोट द इमेज अपीयर्स लार्ज इन द साइज व्हेन द ऑब्जेक्ट नियर टू द मिरर, ये चीज़ तो बता दी, तो ठीक है, इस चीज़ को याद रखोगे। ये कुछ बातें हैं इमेज फॉर्मेशंस का, अगर ये अच्छा से याद रखते हो तो अगला क्लास का पढ़ाई समझ में आ गया, क्योंकि अगला क्लास का पढ़ाई में कुछ हम लोग लेंगे न्यूमेरिकल्स, सुंदर सुंदर मिरर फार्मूला पर, और मिरर फार्मूला को बारे में पूरा डिटेल में, और साइन कन्वेक्शंस, जो कि मजा आने वाला है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।